का अपडेट है कोई न्यू? गॉब्लिन क्यों नहीं खेल रहा? सोमराज बोल रहा है उसका बात हाइड्रा से चल रहा है। आई एम जस्ट अ कोच। तो गाइस जितने गॉडलाइक फैंस हैं ये बोल रहे हैं कि लेजिट हैकर है, तो आपका एडमिनो भी हैकर था। ब्रो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एलिगेशंस ऑन लेजिट स्पेशली फ्रॉम दीस पीपल? थिंक ही वाज इन टीम आईवी पहले, राइट? उस टाइम पे उसका गेम मेरे को लगता है सस हाँ। अब अगेन वो सारा काम क्राफ्टन का है। इट्स क्राफ्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई हैकर अगर है बैन करो, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, वो सारा काम क्राफ्टन का है, ठीक है? So if a guy is not getting banned from Crafton, that means he's not a hacker. In short, ठीक है? Legit is legit now. He is legit and he's playing really well. उसने काफी अच्छा खेला BJS में भी, and अभी भी काफी अच्छा खेल रहा है स्काई में, जो क्लचेस कर रहा है वो. He's a damn good player है, ठीक है? तो जो लोग गॉडलाइक वाले लोग बोल रहे हैं, ऐसे सिमिलरली मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एडमिनो को जी टीम आई हुई थी, जो जी बन गई थी, उससे एडमिनो को निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर एलिगेशन आ रहे थे, क्योंकि स्नेहिल भाई ने उस टाइम पे काफी आरआर किया था एडमिनो को लेके, ठीक है? तो जब हम बीजीएम में सीजन 2 के लिए गए थे, 1 के लिए गए थे, तो मैं और स्लेयर को पता था कि कैसा खेलता है एडमिनो, ठीक है? तो उसको हम लेके आए थे वापस, उसको हमने वापस कराए थे एडमिनो की आईजीसी में। एडमिनो इज बैक बिकॉज ऑफ अस। हम लाए थे उसको कि ये हैकर नहीं है, ये प्लेयर है। अच्छा परफॉर्म किया बीजीएम में सीजन 1 में, तो जाके उसको ऑफर आया ओआर से। पहले केविन में भी खेला वो, फिर वो ओआर गया, फिर वो गॉडलाइक गया। तो गाइस जितने गॉडलाइक फैंस हैं ये बोल रहे हैं कि लेजिट हैकर है, तो आपका एडमिनो भी हैकर था कायदे से, अगर ऐसा बोलोगे आप लोग तो, ठीक है? कोई पॉइंट नहीं इसका बात करने का। जो हैकर होता है उसका काम बैन करने का काम होता है क्राफ्टन का। क्राफ्टन ही करेगी बैन हैकर्स को। आप लोग के बोलने से कोई हैकर नहीं बनने वाला, आप लोग के बोलने से कोई प्लेयर अच्छा बुरा जो भी है वो नहीं बनने वाला है, ठीक है? तो लेजिट इज प्लेइंग रियली वेल। सोल की टीम अभी वापस दे हैव टू शाइन, दे हैव टू परफॉर्म, बिकॉज देखो नई टीम जब भी बनती है ना, नॉट जस्ट सेइंग फॉर सोल एंड गॉडलाइक, और एनी न्यू टीम एज इन की मान लो जिस टीम में भी 3 लोग होते हैं और एक बंदा नया आता है, या 2 लोग होते हैं 2 लोग नए आते हैं, तो उनका 1 महीना जो होता है ना, 1 महीना फर्स्ट मंथ, तो हनीमून पीरियड ये होता है कि जब कोई नया बंदा टीम में आता है तो 1 महीने बहुत फाड़ता है, वो बहुत फाड़ता है, और फिर वो 1 महीने बाद टीम की फाड़ता है, ठीक है? और ये मैंने बहुत बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्लेयर्स को लाया हूँ आईजीसी में, एंड आई हैव सीन दिस राइट, जनरली होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉट सेइंग दिस फॉर सोल एंड गॉडलाइक, जितनी भी टीम्स ने अभी चेंजेस किए हैं, जिस टीम ने अभी प्लेयर्स यहाँ वहां किए हैं, इन सबका 1 महीना जाएगा ऐसा कि ओ भाई हम तो ट्रॉफी जीत रहे हैं, फिर लगेगी, क्योंकि होता है, इट हैपेंस, नोबडी कैन स्टॉप इट। भाई अगर पैन का बदला पूरा हो जाता तो खेल करो ब्रो। मैंने एक चीज़ बहुत पहले ही बोली थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ये सब अब देख के कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ एक चीज़ है, चोट ऐसी जगह पे देंगे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा। भाई ट्रॉफी आ रही है, तो कभी आई नहीं इसके चक्कर में। तो कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट वाली सारी चीजें बाद में बोली, थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं घुसना चाहिए। आई एम जस्ट अ कोच। तो बात नहीं भाई नहीं होती है किसी से भी बात अभी। मेरी स्वॉर्ड खुल जो छोड़ा है वो कर लिया। स्काउट भाई एक बार दिल से गॉडलाइक बोल दो, बोल दिया भाई, इसमें क्या हो गया? इसमें दिल से गॉडलाइक, दिल से सोल, दिल से टीएक्स, सब यार सब दिल से यार। अबे किससे हेट थोड़ी है कि दिल से गॉडलाइक नहीं बोल सकते, या दिल से ये रॉकेट वाले सोल नहीं बोल सकते। इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है जो ऐसा हेट्रेड रहेगा, राइवलरी है। 5th आई थिंक टर्मी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स टर्मी। टर्मी का भी अनाउंसमेंट जल्दी होगा। न्यूज़ अबाउट जीडीआर इशू विद निंजा, बताया नहीं स्ट्रीम पे इन लोग ने कैसा, नहीं लीगल टर्म्स में कैसा, बहुत सिंपल सी चीज़ रहता है लीगल वाले जगह पे। कभी आप पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो जब तक आप लॉयर से वो चीज़ का अप्रूवल ना लो। बहुत सारे क्लॉज ब्रेक हुए थे, आपको खाली इतना मैं बोल सकता हूँ, जिससे निंजा एक फ्री एजेंट बन जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक मैं किसी का अंडर एम्प्लॉय हूँ, ठीक है? मैं एक जगह पे कॉफ़ी बेचता हूँ, चलो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई मेरे को अपना धंधा छोड़ना है, कॉफ़ी बेचना छोड़ना है, तो मेरे को 2 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को छुट्टी मिलेगी, मतलब एग्जिट मिलेगा। बट अगर उसमें ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि भाई अगर मेरे को सैलरी नहीं मिलती है 2 महीने की या फिर 1 महीने की, तो मैं लीव कर सकता हूँ इंस्टेंटली, क्योंकि वो क्लॉज दायक होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर वैसा हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं बिना बोले मैं लीव कर सकता हूँ। भाई 2-3 बार मैंने बोल दिया भाई मेरी सैलरी दे दो, मैं उन लोगों ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने बोला भाई मैं कॉफ़ी वाली धंधा छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं और कॉफ़ी बेचने। वैसा वाला सिस्टम है। कोई गधा होता है कि जो नोटिस करना, आज तक जितने बारी हुआ है नोटिस पीरियड में जो लोग आके हल्ला किया है यूट्यूब पे, प्राइम एग्जाम्पल है लॉट ऑफ रोस्टिंग चैनल्स या फिर जो हेटेड फैलाते थे, उन लोगों का देखो अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं।
दे डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि तुम लॉ का मजाक नहीं बना सकते। स्प्रे को कैसे लिया, देखो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट थी जो भी, वो चीज़ मैंने वही बोला कि यार देखो हो गया भाई, हो गई, गिले शिकवे ख़त्म करो, आपस में चीज़ें ख़त्म करो। क्या है ना, देखो जब तक बात नहीं करते ना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, तो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई थी। तो वही चीज़ था कि इनको सॉर्ट करने के लिए इनको ज़बरदस्ती बिठा के बात करवाना था। और उसमें मेरी मिस्टेक ये थी कि हमने बोल दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, जो टीम बनाना बनवा लो। हम लोग उस टाइम पे पहले ही इनको डंडा करके चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए थी। मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मैं वाइल्ड फैम घुसा पड़ा था, जो यहाँ मैं लंदन गया हुआ था, ये सब बसुड़ी चल रही थी, तो अब मैं इसमें घुसा हुआ हूँ खुद से। अब तो कुछ भी बीटी होगी तो मैं संभाल लूँगा। ऐसा सोमराज बोल रहा था, उसका बात हाइड्रा से चल रहा था और एक ब्रांड से भी, पर स्पॉर के कारण अब खत्म हो गया। भाई अभी आपको बताऊँ, मैं थोड़ी लिख दूंगा, बट सोमराज लोग का शॉर्ट हो गया भाई, उनको एक बहुत अच्छी ऑर्ग मिल गई, बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टेड ऑर्ग मिल गई है। तो आई डोंट फील कि उनको कोई बीटी होगी। 8-बिट नहीं यार, 8-बिट नहीं है, 8-बिट नहीं है। मेरे सोल 8-बिट के अलावा भी दोस्त लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत ट्रस्टेड है। टीम का अपडेट है कोई न्यू? ये देखो, मैंने एक बार स्केच किया 10 मिल गए, दूसरी बार किया 10 फिर मिल गए, तीसरी बार किया 10 फिर मिल गए। अब अबे नहीं, अभी तो कुछ नहीं अपडेट है। सोल एंड गॉडेल की फैंस जमा हो गए। न्यू ऑर्ग अपडेट पता नहीं यार, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम एज क्लूलेस एज यू गाइज आर। 8-बिट का लाइनअप क्यों निकाला? फील सॉरी फॉर देम। भाई डोंट फील सॉरी फॉर देम, अभी वो कहाँ जा रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट आने दो, देन यू विल नॉट फील सॉरी फॉर देम। डोंट वरी, वी आर देयर। लगता है अच्छी और मिल गई, आने तो दो। ऐसे ही क्यों डिच कर दिया, चीट कर दिया, आने तो दो। आने के बाद पूरा फिर तुम लोग 360 डिग्री मोड ले लेते हो, फिर खाली ओपी लिखोगे। ओवेस हमारे दिल में है, हमारे साथ है, इज डोंट वरी। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, सबसे पूछ के सलाह करके ही बात करिए। ओवेस हमारा भी छोटा भाई है, ऐश हमारा भी छोटा भाई है, दोनों नए प्लेयर आए थे, हमारे भरोसे पे आए थे, भरोसा नहीं तोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला OS खुश हो जाओगे। हाँ, ओएस बीएमपीएस खेल रहा है, ठीक है, सब खेल रहे हैं। जो लाइनअप हमने बनाया था 8-बिट के लिए पहले, वो खेल रहा है। बस 8-बिट में हम लोग ने सोचा कि नया एक रोस्टर ले ले, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वैसा अप डाउन हो रहा था, और अभी नए वो है, तो अभी हम ऐसा है कि 8-बिट के लिए अभी 2 ऑफिशियल हो गए, मतलब ऑफिशियल नहीं, एक ऑफिशियल तो हम लोग बाहर हो ही गए थे, क्वालिफाई नहीं किए थे। ESL भी वैसा हो गया था, तो वो इतना रिस्क नहीं लेना था। लेकिन हालांकि ये भी हम लोग ने ध्यान रखा है कि जो ये थे ये भी BMPS खेले, और इनका जो भी BMPS तक हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट हर तरीके का। ना, हाँ अभी हर तरीके का सपोर्ट। बाकी 8-बिट में नया जिसको ले रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा अनाउंसमेंट कल तक मोस्टली पता। मतलब जो बोल रहे हो डीच कर दिया, ये कर दिया, डीच अगर वो होता, अगर ओएस अगर खेल नहीं पाता, या उसको हमने बताया ना हो, अगर उसको पूछा ना हो, सबके उसको बोला है और क्या क्या है, समझ रहे हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया, उस चीज़ ध्यान का। रखा है। और बाकी जो नया लाइनअप आएगा उसको थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। गॉब्लिन क्यों नहीं खेल रहा? उसके हेल्थ इश्यूज है, मान्य और गॉब्लिन दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है। गॉब्लिन की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी खुद की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, 2 दिन से बीमार है। आज उसका कुछ बॉडी काँप रहा था, ऐसा ये पता लगा है। मान्या हॉस्पिटलाइज्ड है। गॉब्लिन खेलना चाहिए कल, तो नहीं खेल पाएगा। स्काई टूर्नामेंट खराब होता है, हो जाए। BMPS में अगर हमारे लड़के बीमार रहे, प्रेशर में किसी को कुछ हो गया, तो हम जवाबदेही नहीं दे पाएंगे किसी को, ठीक है गाइज? देखो मैं तुमसे सिंपल बात बताता हूँ, तुम लोग ना जितने भी लोग हो, मैं समझ रहा हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस के लिए कंसर्न हो, अगर आपको जाके किसी को एक्सप्लेनेशन देनी है ना कि ये है वो है, कौन क्या बोल रहा है, मैंने अभी आप लोग को पहले ही बताया था कि अभी ना